तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें केजरीवाल के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है। तो केजरीवाल के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है। उनके द्वारा यह कहा गया कि 2 दिन के भीतर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उनके द्वारा यह ऐलान किया कि वो 2 दिन के अंदर ही वहाँ मुख्यमंत्री जो पद से है वहाँ से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति में भूचाल लाने का जरूर प्रयास किया है। मगर इसे वर्तमान परिस्थिति के बीच एक ऐसा कदम भी माना जा रहा है जो भविष्य के संभावित राजनीतिक अचंभे की काट में जो है वो चला गया और राजधानी की राजनीति में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा व केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के बीच आंख मिचोली का खेल 2013 से तब से चल रहा है जब पहली बार केजरीवाल केवल 49 डेज के लिए कांग्रेस के समर्थन में मुख्यमंत्री बने थे। तो इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? तो इन सब चीज़ों के पीछे एक कारण हो सकता है जिसमें कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की शर्तें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी, लेकिन जमानत की शर्तों के मुताबिक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे और किसी फाइल पर दस्तखत भी नहीं कर सकते थे और सचिवालय नहीं जा सकते थे, और जिसे भाजपा ने यह संज्ञा दे दी कि अदालत से केजरीवाल व्यक्ति के रूप में छूटे हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। अतः उनका जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाना दिल्ली के लोगों को वाजिब जो है वो लगता है। और यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भाजपा की मंशा भांप कर ही नहले पर दहला मारते हुए अपने पद से 48 आवर्स के अंदर जो है वो भीतर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और सबको भौचक्का कर दिया है। और केजरीवाल के द्वारा एक बड़ा ऐलान और बड़ी घोषणा ये भी की जा रही है कि जो है वो अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी नहीं चुना जाएगा और इस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को बिठाया जाएगा। मतलब ये लोगों के द्वारा ये सोचा जा रहा था कि जो अगला मुख्यमंत्री है वो मनीष सिसोदिया हो सकता है, लेकिन मनीष सिसोदिया को भी मना किया जा रहा है। अतः पार्टी में अब अगले जो है वो मुख्यमंत्री की खोज भी शुरू हो गई कि कौन जो है वो अगला मुख्यमंत्री बनेगा। मगर इसके साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि दिल्ली के मतदाता भी बुद्धिमत्ता से किसी से कम नहीं है और पिछले दिनों हुई लोकसभा चुनाव के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के लिए श्री केजरीवाल को जमानत पर जो है वो रिहा किया था। और इसमें केजरीवाल ने दिल्ली वालों से यह अपील की थी कि वह जेल के बदले वोट से चुनावों में उत्तर दे, मगर राजधानी की सभी सीटों पर मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, जबकि आप पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन था। केजरीवाल के द्वारा इस्तीफा जो है वो देते हुए यह भी कहा गया कि यह ऐलान किया गया कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभाओं के चुनावों के साथ नवंबर महीने तक कराए जाए और वह अपने पद पर तभी लौटेंगे जब दिल्ली की जनता चुनावों में यह बता देगी कि वह भ्रष्टाचारी हैं या ईमानदार। हालांकि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक का है। बेशक केजरीवाल ताल ठोककर अपने काम पर जनता से वोट मांगने वाले राजनीतिज्ञ हैं और इसमें वह 2013 से लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं और 2015 के चुनावों में राज्य की 70 संसदीय विधानसभा में उनकी पार्टी को 67 सीटें मिली थी। और वहीं बात करें 2020 की तो 2020 के चुनावों में 62 सीटें मिली थी। इससे यह आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्षेत्रीय चुनावों में वह दिल्ली वालों की पहली पसंद है, मगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी हारती रही है। अतः राष्ट्रीय चुनावों में वह भाजपा से पिछड़ जाते हैं, जिसके अपने अलग राजनीतिक कारण हो सकता है। अब यह सवाल खड़ा जा रहा है कि मतलब ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि केजरीवाल के मुताबिक वह पद छोड़ने के बाद अपने साथी सिसोदिया के साथ दिल्ली की जनता के पास जाएंगे और यह कहेंगे कि बताएंगे कि भ्रष्टाचारी हूँ या ईमानदार। तो ये जनता देखेगी, ये जनता है जो यदि जनता ईमानदार मानती है तो मुझे वोट दें, वरना नहीं दें। तो ये केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं सीट पर बैठूंगा जब जनता के मन में ये विचार हो जाएगा कि मैं किस तरीके को मैं ईमानदार हूं, तब जनता जो है वो मुझे अपनी सीट पर दें। तो जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेता को शराब नीति मामले में जेल में डाला गया, उसी से यह स्वाभाविक है कि जन अवधारणा जरूर प्रभावित हो सकती है। अतः केजरीवाल ने जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने इस्तीफे का घोषणा कर दिया। मतलब यह है कि जिस तरीके से शराब नीति में उनको पकड़ा गया था, मतलब उनको डाला गया था जेल में, तो लोगों के मन में इस तरीके की अविश्वास उनके प्रति आ गया कि जो है वो मतलब इस तरीके के मामले में थे, तो उनके द्वारा इसलिए इस्तीफा दिया गया कि मैं ये देखना चाहता हूँ लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है, मैं ईमानदार हूँ या नहीं। दरअसल राजनीति में कभी वह नहीं होता जो ऊपर से दिखाई देता है, इसके अंतर्गत कारक हमेशा कुछ और ही होते हैं। मगर यह सत्य है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। अतः केजरीवाल ने अपना मुकदमा जनता की अदालत में ले जाने का फैसला करके एक तीर से कई शिकार मारने की चाल चल दी है। तो अब हम देखते हैं कि अगला जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप भी इस चीज़ को देखिएगी कि कौन है जो अगला मुख्यमंत्री होगा। तो इस चीज़ के लिए अगर जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन पर्सन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी तरीके का डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट में मेंशन कर दीजिए।